हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइम और स्पीड की बात करेंगे, जिसमें हम लोग इसके हर एक टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक में आते हो, चाहे आईआईटी में आते हो या फिर किसी और भी कंपटीशन एग्जाम में आते हो, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, नाव इधर से बह रही है, धारा इधर से बह रही है, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं आपके दिमाग में। इस तरीके के जब हम क्वेश्चन लगाने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन उठते हैं। तो सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे और आप खुद ब खुद जब क्वेश्चन को देखेंगे तो देख करके समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमको क्या करना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्पीड और टाइम होता है, यानी कि चाल और समय होता है। चाल और समय हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चाल और समय होता है, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो बन करके आती है वो दूरी बन करके आती है। क्या आती है? दूरी आती है। तो इन तीनों को मिला करके, यानी कि चाल, दूरी और समय को मिला करके एक फॉर्मूला बनता है। चाल, दूरी और समय को मिला करके क्या बनता है? एक फॉर्मूला बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इस पूरे चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। केवल आपको ये केवल एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप केवल यही सिंगल फॉर्मूला याद रख पाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, वो किसी भी तरीके का हो, कितना भी कठिन हो, कुछ भी हो, बस इस फॉर्मूले पे ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, अब कैसे चलेगा, इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसकी बात हम लोगों को करनी है। कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में 3 चीजें हैं। अब स्टेप से समझिए, फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। कौन कौन से हैं? आपका चाल है, आपकी दूरी है और आपका समय है। तो अगर आपको नॉर्मल सब कुछ दिया है, जैसे कि आपको चाल दिया है और आपको समय दिया है, तो आप दूरी निकाल सकते हैं। आपको दूरी और समय दिया है तो आप चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया है? दूरी दिया है, चाल दिया है, तो आप समय निकाल सकते हैं। तो इसमें से अगर 2 वैल्यू आपको दी रहती है तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है या फिर जो ट्रेन के आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि एक ट्रेन चल रही है और साथ ही साथ दूसरी ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है और एक ट्रेन इधर चल रही है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो और ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, कठिन बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल ऐसा नहीं कि बस एक पटरी है और एक ट्रेन ऐसे चल रही है, तो वो तो छोटे बच्चे भी निकाल लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ठीक है, तो उसी को हमको समझना है, हमको घूमना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीजें हैं, जिसमें से हमने कहा चाल है, दूरी है, समय है। तो समय जो है आपका, समय से पहले समझिए, समय जो है, समय में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। समय में केवल इतना चेंज होता है, समय के लिए आप केवल 3 बातों को याद रखिए कि आपको सेकंड में, मिनट में और घंटे में, इन तीनों में चेंज करना आना चाहिए। जैसे सेकंड से मिनट में, मिनट से घंटे में, घंटे से मिनट में, घंटे से सेकंड में, इस तरीके से जो चेंज करना है वो आपको आना चाहिए, जो आपको बचपन में पढ़ाया जाता है। हम ये आशा करते हैं कि आप इतना तो सीखे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चाल और दूरी की। चाल और दूरी की, तो चाल और दूरी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रेन के लिए और धारा के लिए। किसके लिए? ट्रेन के लिए और धारा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं चाल की, सबसे पहले बात करते हैं चाल की। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। समय की बात हमने कर चुकी है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चाल की, फिर हम लोग करेंगे दूरी की। तो चाल की बात सबसे पहले करते हैं रेलगाड़ी के लिए, यानी कि ट्रेन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, ट्रेन के लिए हम लोग चाल की बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल भाई, अगर एक रेलगाड़ी है तो वो सीधी चाल में जा रही होगी, किधर भी जा रही, चाहे इधर जा रही है चाहे इधर जा रही है, उससे क्या मतलब है, वो सब कुछ निकल करके उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पर चाल की बात हम लोग तब करेंगे जब 2 रेलगाड़ी आ जाती हैं। कितनी रेलगाड़ी आ जाती हैं? 2 रेलगाड़ी आ जाती हैं, या फिर कोई खंभा आ जाता है, या फिर कोई मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा पुल है, ठीक है, बीच में नदी है, पुल है, तो वो पुल आ जाता है, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म आ जाता है बीच में। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, तब इनका जो है आपका चाल जो है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, एक क्या होता है, एक मान लीजिए कि रेलगाड़ी, ऐसे रेलगाड़ी को हम ऐसा सीधा बना रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए बुलेट, ये कैसे हो गई भाई, हम लोग को बुलेट ट्रेन बनानी है ना। चलिए, बुलेट ट्रेन कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है ना। अरे भाई, बनी नहीं रही है। चलिए, ये बन गई आपकी ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से आपकी ट्रेन होती है, ये बोगियां बनी होती हैं, है ना, ऐसा बनी होती हैं, इधर से जाने का होता है। ठीक है, वो ऐसा करके ये एक ट्रेन हो गई। और एक दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है जो कि इसके बगल ही खड़ी है और इसके पटरी पे खड़ी है, मतलब दूसरी वाली पटरी पे खड़ी है। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी इसी तरीके से होगा।
ठीक है, ये ट्रेन बनी होगी पूरा। तो ये इस तरीके से हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो ट्रेन दिख रही हैं जो कि आपको दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो मान लीजिए कि ये कितनी की रफ्तार से जा रही है, ये मान लीजिए कि 100 किलोमीटर पर की रफ्तार से जा रही है, पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ये इसकी चाल है, ठीक है। और ये जो है ये दूसरी, ये मान लीजिए कि 120 की मतलब 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। तो अब ये अलग अलग चाल से जा रही हैं। तो अब देखिए जब दो जो ट्रेन होती है, जब वो दो ट्रेनें चलने लगती हैं तो यहाँ पर अब गति नहीं देखी जाती, चाल नहीं देखी जाती, यहाँ पर अब सापेक्ष चाल देखी जाती है, फिर सापेक्ष गति देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सापेक्ष गति देखी जाती है। तो सापेक्ष गति क्या होती है? सापेक्ष गति समझिए जैसे कि हमने सॉरी आपने सापेक्षता का नियम पढ़ा होगा। उसमें क्या पढ़ा होगा आपने? उसमें आपने पढ़ा था जुकाम टाइप से हो गया ना। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी पे बैठते हैं, तो आप गाड़ी पर बैठ करके ऐसे अगर नीचे झांक कर देखते हैं तो आप देखते हैं कैसे रोडियाँ भागी जा रही है। मतलब कि जो रोड होती है वही भागती जाती है। ऐसा लगता है कि बस गाड़ी खड़ी है, मतलब गाड़ी पे हम बैठे और रोड भाग रही है ना। या फिर आप थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी भाग रही है, और मतलब कि गाड़ी तो ही है, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो पीछे से भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा है क्या? रियल में तो ऐसा नहीं है, यानी कि पेड़ पौधे तो अपने जगह है, बल्कि आपकी गाड़ी भाग रही है। तो यहाँ पर सापेक्षता का नियम होता है कि किस जगह से हम देख रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखने का किस सापेक्ष से देख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, जैसे कि आप दोस्त रहे होंगे, तो दोस्त क्या करते हैं भाई? स्कूल जाते रहे होंगे, है ना, 12th में स्कूल जाते रहे होंगे, 11th में अभी होंगे तो जा रहे होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि आप जाते रहते हैं और आपका दोस्त खूब स्पीड से होते हैं, साइकिल इसमें लगभग थोड़ा सा ठीक ठाक स्पीड होती है, और ये आपका दोस्त भी उसी रफ्तार से होता है। तो जब आप जा रहे होते हैं देखते खूब आप लोग जा रहे हैं, मतलब स्पीड है, आप दोनों के पास में स्पीड है, लेकिन आप लोगों को मतलब कि आप हमारे हमेशा बगल ही दिखेंगे, मतलब आप और आपके दोस्त, ठीक है, हमेशा साथ ही दिखेंगे और आप लोग बात करते हुए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि आप लोग दोनों चल रहे हैं तो फिर ऐसा होता कि क्योंकि दोनों लोग चल रहे हैं तो इस वजह से साथ है, ठीक है। अगर कोई एक रुक जाता है तो फिर क्या होता है? एक लोग जो चल रहा है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हम भी चल रहे हैं और आप, मतलब जैसे आप भी चल रहे हैं और आपका दोस्त भी चल रहा है, तो यहाँ पर उतनी ही रफ्तार से चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके सापेक्ष अगर देखेंगे, मतलब अपने खुद के सापेक्ष अगर आप अपने दोस्त को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? उसकी जो चाल होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की चाल क्या है? बराबर है। बात समझ पा रहे हैं? इसी वजह से यहाँ पर इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कि जैसे यहाँ पर ये 100 है, ठीक है, इसकी रफ्तार 100 है और इसकी रफ्तार कितनी है? 120 है। तो अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका दोस्त यहाँ पर बैठा है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका दोस्त यहाँ पर बैठा है और आपको चिढ़ा रहा है। चिढ़ा क्यों रहा है? आपका दोस्त क्यों चिढ़ा रहा है? क्योंकि आपकी ये जो है 100 की रफ्तार जा रही होगी और ये 120 के रफ्तार जा रही होगी। तो इसको जो है आपके दोस्त जब इस गाड़ी को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये धीमे चल रही है, ठीक है। और कितना धीमे चल रही है? 20 किलोमीटर। उसको समझ में आएगा कि बस 20 किलोमीटर धीमे चल रही है। अब बल्कि अगर देखेंगे तो 100 की रफ्तार से चल रही है। उसी तरीके से अगर आपका दोस्त इसको देखेगा, मतलब आप अपने दोस्त को देखेंगे, यहाँ से इसको जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी जो है 20 के रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मतलब अगर आप अपने हिसाब से उस चीज़ को मेजर करेंगे तो 20 के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, जैसे कि मान लीजिए कि हम खड़े हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो हम देखेंगे यार ये 120 से जा रही है और ये 100 से जा रही है। क्यों? अब यहाँ ऐसा क्यों रहा? क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वो धरती है, वो जमीन है, वो रुकी हुई है, इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सापेक्षता का नियम होता है। तो जब इस तरीके से कंडीशन बनती है तब चाल कैसे निकालते हैं इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से बनेगा तो आपको इतना झंझट सोचना ही नहीं है। अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो दोनों की चाल को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों की चाल को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों की चाल को जोड़ दीजिए, सॉरी एक सेकंड, दोनों की चाल को घटा दीजिए, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। चलिए, दोनों की चाल को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जब साथ साथ जा रहे हैं तो घटा दीजिए, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? चाल घट जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। अब यही चीज मान लीजिए कि ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रही होती,
ठीक है, ये कंडीशन हो गई, इसको बना लीजिए, चाहे आप ऐसे डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए या फिर ऐसा हिंदी में लिख करके कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर दूसरी ट्रेन की बात करते हैं। एक ट्रेन इधर है जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, इधर की तरफ जा रही है। एक ट्रेन इधर की तरफ जा रही है और एक ट्रेन, इतनी नुकीली नहीं होती है भाई, पता चले कि आगे जा करके कहीं घुस जाए। ठीक है, तो ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है, तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो अब इस चीज को भी समझिए अपने साइकिल से, जब आप साइकिल से बहुत तेजी से इधर जा रहे होते हैं और कोई गाड़ी वाला इधर जा रहा होता है, तो आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 की रफ्तार जा रहे हैं, गाड़ी वाला 40 की रफ्तार जा रहा है, तो यहाँ से आप 10 जा रहे हैं, यहाँ से आप वो 40 जा रहा है, लेकिन आपको ऐसे झाई से लगता है कि यार बहुत तेजी से कोई ऐसे ऐसे झाई से करता है ना, ऐसा करके गया बहुत तेजी से। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपकी जो रफ्तार है वो और जो उसकी रफ्तार है वो दोनों ऐड हो जाती है, 10 इधर और ये इधर, तो उसको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो 50 की रफ्तार जा रहा है, जबकि वो 40 की रफ्तार से जा रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? और उसको भी लगेगा कि आप 50 की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से देखेंगे तो, क्योंकि उसकी 40 है, आपकी 10 है, तो टोटल वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी को तो हम लोग कहते हैं ना सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरीके से कंडीशन बनेगी तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी सापेक्ष गति आएगी। ठीक है, सापेक्ष गति आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है, ये कितने से जा रही थी, कितने से जा रही थी भाई, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी, और ये जा रही थी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 120, यानी कि आपका टोटल आ जाएगा 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब इस तरीके से सिचुएशन अगर बनती है आपके क्वेश्चन में, तो आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? साथ साथ जाएगा तो धीमे रहेगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा। अरे भाई आप ऐसे भी दिमाग लगा करके सोच लीजिए कि अगर आप किसी को साथ साथ लेकर के चलेंगे तो आपकी रफ्तार धीमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, कम मतलब घटाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, मान लीजिए। और किसी को अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप अकेले रहेंगे तो आपकी रफ्तार और बढ़ जाएगी। ठीक है, बल्कि और मोटिवेशन भी मिलेगा, जो जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं उससे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो और तेजी से भागेंगे, तो और तेजी मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई आपकी, किसके लिए हो गई ये बात किसके लिए हो गई? हमने कहा ये चाल की बात हम कर रहे हैं, समय की बात कर चुके हैं, चाल की बात कर रहे हैं। तो चाल की बात हमने की ट्रेन के लिए, जब दो ट्रेन आएगी तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर और भी कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन? आप समझिए, जरूरी है क्या हमेशा ट्रेन ही रहे बगल में? कोई दूसरी चीज भी तो हो सकती है बगल में, कोई दूसरी चीज भी तो हो सकती है बगल में। क्या हो सकती है भाई दूसरी चीज? दूसरी चीज आपकी हो सकती है, मतलब कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसकी हम लोग बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चाल हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है। व्यक्ति कैसे बनेगा? व्यक्ति ऐसे बनेगा, ये हंसता हुआ एक छोटा सा व्यक्ति डांस करता हुआ, है ना। तो ये व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति जो है इस पथ पे, ये एक पथ है, ठीक है, इस पे चल रहा है, टक 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 ऐसे चल रहा है, ठीक है, जा रहा है इधर की तरफ। तो ये इधर की तरफ जा रहा है कितने की रफ्तार से? मान लीजिए कि ये इधर की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, नहीं 5 ज्यादा होता है भाई, 2 ही ठीक था। 2 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और आपकी गाड़ी जो है वो 120 की रफ्तार से जा रही है। ठीक है भाई, आदमी भी चलता है तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ रफ्तार होती है। जैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं तो ये हो सकता है कि 2 किलोमीटर हो, 1 घंटे में 2 किलोमीटर तो पहुंच ही सकते हैं, है ना। 1 घंटा बहुत होता है ना, धीरे धीरे चलेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। तो ये आदमी ऐसा चल रहा है और ये ट्रेन ऐसे चल रही है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे, इनकी चाल की बात करेंगे, ठीक है, इनके सापेक्ष चाल की बात करेंगे कि जो आदमी चल रहा है, जब वो ट्रेन को देख रहा होगा तो उसकी मतलब कि ट्रेन जो है उसको कितना तेज जाती हुई पता चल रही होगी, उसकी सापेक्ष गति क्या होगी? तो उसकी सापेक्ष गति क्या होगी, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, तो यहाँ से 120 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका
118 किलोमीटर पर आवर। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपकी केवल ट्रेन ही चल रही हो, यहाँ पर आपका कोई व्यक्ति भी चल सकता है, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल भी हो सकती है, कोई कार भी हो सकती है, क्योंकि तरह तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि एक जो है रेलवे ट्रैक है, ठीक है, जिसके बगल सड़क है और रेलवे ट्रैक से आपकी रेलवे जा रही है और सड़क से आपकी एक ट्रक जा रही है, ठीक है, ये ट्रक इतनी की रफ्तार से है और आपकी रेलगाड़ी इतनी की रफ्तार से है। इस तरीके से जो है आप समय निकालिए, दूरी निकालिए, तरह तरह के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप एकदम क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता भी दीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसी चीज की, अभी चाल की ही बात कर रहे हैं तो अभी दूरी की भी बात करेंगे, ठीक है। अभी चाल की बात कर रहे हैं, अब चाल की बात करेंगे, धारा और नाव के लिए बात करेंगे। धारा और नाव के लिए किसकी बात करेंगे हम लोग? चाल की बात करेंगे। तो इसकी बात कैसे करेंगे भाई? यहाँ में क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक नदी होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक नदी, नदी चलिए नदी बना देते हैं भैया, नदी हो गई, ठीक है। नदी इधर से आ रही है, इधर से ऐसे बहती हुई, ये आपकी नदी है। क्या है? ये आपकी नदी है। अब नदी में क्या होती है? नाव चलती है। नाव कहाँ चलती है? नदी में। कभी आप सड़क पे चलती हुई देखे हैं नाव? नहीं चलेगी, ठीक है। तो नाव हमेशा नदी में चलेगी, नाव हमेशा कहाँ चलेगी? नदी में चलेगी, कि नदी नाव में चलेगी। चलिए नाव कैसे बनती है भाई? नाव बनती है कुछ इस तरीके से, हम इस तरीके से बना रहे हैं, बाकी आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये नाव है, ये हमारे लिए एक हमारी अच्छी प्यारी सी नाव है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास नाव है, इस तरीके से इधर इसका खेने वाला लगा हुआ है, मतलब ऐसा जो ऐसा पानी पीछे करते हैं, ठीक है, पतवार क्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर ये नाव है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हमने कहा इसके चाल की बात करेंगे, तो इसमें देखिए दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ये आपकी जो नदी है, नदी जो है, नदी फ्लो कर रही होती है, नदी जो है क्या कर रही होती है? फ्लो कर रही होती है, मतलब कि बह रही होती है। क्या कर रही होती है? बह रही होती है। तो नदी तो जैसे बह रही है हमेशा वैसे ही बहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो घर है, हमारा अच्छा वाला घर जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा घर कुटिया, ठीक है, ये हमारी कुटिया है, कुटिया में हमने एक पेड़ भी लगाया है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा घर है, ठीक। और यहाँ पर हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पर हमारी कंपनी है, ठीक है, जहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है, ये हमारी कंपनी है जहाँ पर हम काम करते हैं। और यहाँ पर हमारा घर है, और यहाँ से आने जाने का काम किससे होता है? यहाँ से आने जाने का काम नाव से होता है, कोई रोड वोड नहीं है, ठीक है। सरकार को बनवाना चाहिए लेकिन रोड वोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो जब ये इधर से ले, देखिए समझिए, अभी क्या हुआ, सुबह सुबह हुई, कहानी की जैसे समझिए, सुबह हुई तो सुबह हुई तो क्या होगी, अपनी नाव ये यहाँ पर खड़ी कर देगा, यहाँ पर खड़ी रहती है हमेशा उसकी नाव। ये नाव जो है हमेशा उसकी यहाँ किनारे पर जो है से एक ठो लकड़ी लगा करके बांध दिया जाता है, ठीक है, से लकड़ी रहती है, उसे बांधा जाता है। तो ऐसा है ना, वहां से निकला, नाव पे बैठा और नाव से बैठ करके यहाँ आया। तो अब जब नाव से बैठ करके यहाँ रहा होगा तो क्या प्रोसेस हो रहा होगा, देखिए ध्यान से। नाव से जब वो बैठ करके आ रहा है तो नदी किधर से बह रही है? नदी इधर से इधर बह रही है, ठीक है, और नाव इधर से इधर जाती है। तो नदी जिधर बह रही है नाव भी उधर ही आ रही है, जिधर नदी बह रही है नाव भी उधर ही आ रही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो आप खुद से बताइए, आप खुद से बताइए। अब आपके खुद के एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है, खुद के एग्जाम्पल पे। आप साइकिल से जाते थे कॉलेज, ठीक है, बहुत लोग हो सकता है भाई बाइक वाइक से जाते रहे होंगे या फिर पैदल जाते रहे होंगे, ठीक है, या किसी के पास में ना होगा, लेकिन साइकिल कभी ना कभी तो चलाया होगा, ठीक है। अगर आप एक बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चे नहीं है तो अलग बात है। तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से जाती है और आप भी साइकिल से जाते हैं। तो साइकिल में जाते समय आपको दो कंडीशन कभी ना कभी मिली होंगी। एक कंडीशन ऐसी मिली होगी जो कि आपको ज़्यादा याद होगी, और एक कंडीशन ऐसी होगी जो आपको याद थोड़ा कम होगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जब हवा जो होती है, हवा जो हवा चल रही होती है वो ऐसा, आप जा रहे हैं इधर, ठीक है, आपको बहुत जल्दी है, इधर जा रहे हैं, लेकिन हवा इधर की तरफ चल रही है, तो आप एकदम खूब ज़्यादा बल लगाते हैं अपने पैरों से और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी पहुँचने की, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बल लगता है आपके पैरों पर और साइकिल बहुत ही धीमे चलती है।
ठीक है, बहुत ही धीमी चलती है। यानी कि हवा ऐसे आ रहा है, ऐसे सामने से, और आप इधर से जा रहे हैं उसको ऐसा ठेलते हुए। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जो आपको कंडीशन याद नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको याद आएगी कि हवा बह रही है, जैसे कि हवा इधर से इधर बह रही थी और आप भी उधर से इधर ही आ रहे हैं, तो आप बहुत ही तेजी से आगे जाते हैं। या फिर आपको साइकिल पे जो है बल कम लगाना पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? या फिर कभी आप ढलान से चढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा बल लगेगा, और जब ढलान से उतरेंगे तो कम बल लगेगा, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि इस नाव को सपोर्ट करने के लिए, नाव को चलाने के लिए हमारे पास तो एक हथियार है, जिससे अगर पानी नहीं भी चल रहा है, पानी एकदम शांत है, ठीक है, नदियों में पानी चलता है, जैसे कि तालाब वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर रुका हुआ रहता है। तो अगर हम वहाँ पर पानी रुका हुआ भी है तो हमारे पास एक यंत्र है, ऐसा मशीन, ऐसा हाथ से कर करके, या फिर मोटर लगी होती है, बहुत बहुत तो सिप तरह तरह से आने लगी है, तो उसमें है, उसको हम चला चला करके आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास खुद की तो एक हमारे पास खुद का तो वेलोसिटी है, खुद का तो एक चाल है, लेकिन उसके साथ साथ जब ये चाल ऐड हो जा मतलब ये चाल भी हो जाती है नदी की भी, तो दोनों चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कब ऐड हो जाती है? जब सेम डायरेक्शन होता है तब। कहने का मतलब ये है, इस पूरी कहानी का बताने का मतलब ये है कि नदी भी इधर ही जा रही है और नाव भी आपकी इधर ही आ रही है, सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो अब यहाँ पर चाल क्या होगी? अब मान लीजिए कि नदी की जो चाल है, नदी की चाल हम कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर आवर, ठीक है। और आपकी जो क्या है यहाँ पर नाव है, ठीक है, नाव की हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहाँ पर जब ये मतलब कि ये नाव खुद की नाव की है, और नाव की कैसी, एक चीज समझिएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, जो ये नाव की गति बताई जाती है ना, नाव की जो गति बताई जाती है वो कहाँ पर बताई जाती है पता है? वो जो नाव की गति कैलकुलेट करके ये बताई जाती है 10, ये कब है? जब पानी एकदम शांत होता है तब का यहाँ पर बताया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब पानी शांत होता है, ध्यान से समझिए, जब पानी शांत होता है तब जो नाव की चाल होती है इतना होती है, ठीक है, ये फिक्स है। तो और यहाँ पर अब क्या है, एडिशनल में क्या, अगर एक्स्ट्रा क्या आ गया है, एक्स्ट्रा ये आ गया है कि अब पानी शांत नहीं है, अब पानी 5 किलोमीटर की रफ्तार से खुद ही चल रहा है। तो 10 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो दोनों मिल करके कितनी की रफ्तार बनाएंगे? ये रफ्तार बनाएंगे 15 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार दोनों मिल करके बनाएंगे। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन होता है कि यार बच्चे कैसे याद कर लेते हैं, जब सेम डायरेक्शन जाएंगे तब हम माइनस करेंगे, तब हम प्लस करेंगे, फिर माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई, ट्रेन के लिए मसला अलग है, ट्रेन के लिए सब कुछ अलग है। ट्रेन अगर दो साथ साथ जा रही है तो उनकी वेलोसिटी घटती है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको नदी और ये क्या बोलते हैं नाव साथ साथ जा रही हैं तो इनकी वेलोसिटी जुड़ती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और क्यों जुड़ती है? क्योंकि यहाँ पर कहानी एकदम अलग है भाई, पानी पे वो बह रही है, ठीक है। और सड़क पे ऐसा तो है नहीं कि सड़क भी भाग रही है, अगर सड़क भागने लगे तब तो फिर वही बात हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज होती है, ठीक है। दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखिएगा, सेम मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, नाव का अलग है, इसका अलग है। चलिए, तो ये समझ गए, इधर होगा। अब यही चीज आप उल्टा भी समझ पा रहे होंगे कि अगर ये चीज क्या है, उल्टा बहने लगे, मतलब कि हमको इधर से इधर जाना है। अब नाव हमारी जो है आ चुकी है अपने जगह पे, अपनी कंपनी में आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर के हम नाव अपनी लगा दी है और अब हम अपनी कंपनी में चले गए हैं। जब छुट्टी होगी तब आएंगे, ठीक है। तो छुट्टी हुई तो जब हम आए तो अब यहाँ पे बैठे और चलना स्टार्ट किए, तो रफ्तार तो हमारी वही है क्योंकि हमारी रोज की आदत है, हम उतना ही स्लो स्लो हो करके आराम से मौज लेते हुए जाते हैं, ठीक है। इधर बढ़िया वातावरण एकदम मस्त है, सब कुछ हरा भरा एकदम हमारा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदूषण वदूषण नहीं है, ठीक है। और ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो है ये आगे की तरफ जा रही है, कितनी की रफ्तार से जाएगी ये 10। ये रफ्तार कौन सी है, अभी जाने वाली नहीं है, ये एक रफ्तार है जो शांत जल में जाती थी, जो कैलकुलेटेड है पहले से ही, ठीक है। शांत जल की यहाँ पर गति बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। और अब हम निकालेंगे कि अब ये कितनी की रफ्तार से जा रही होगी। समझ पा रहे? ये शांत जल की है, और अभी की हम निकालेंगे कि जब ये चलेगी और ये भी बह रहा होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगी, क्योंकि अब दोनों विपरीत, इधर ये जा रहा है इधर ये जा रहा है, तो विपरीत दिशा में हो गए तो 10 - 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है
5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, क्योंकि जब ये नाव इधर जा रही होगी थोड़ा उसको पीछे करना होगा, उधर जा रही होगी फिर पीछे, तो पूरा मिला के ओवरऑल जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो कितना आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर ये 10 से जा रही है, वो 5 से जा रही है, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ये डायग्राम ही बना लीजिए, कोई फार्मूला अगर नहीं लिखना, डायग्राम बना करके ही समझ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समय समझ गए, चाल भी समझ गए, ट्रेन के लिए समझ गए, और यहाँ पर नदी के लिए भी आई होप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं दूरी। क्या समझते हैं? दूरी की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं। दूरी की कैसे बात करेंगे? देखिए यहाँ पर दूरी हो गई, चाल हो गया, समय हो गया, दूरी की बात करते हैं। दूरी की बात सबसे पहले ट्रेन के लिए करते हैं, ट्रेन के लिए करते हैं। अब ट्रेन में दूरी का जो होता है, अगर नॉर्मल इस तरीके से दिया है कि इतना दूर जा रहा है, मतलब इतनी रफ्तार से जा रही है, इतने समय है, तो आप दूरी निकाल सकते हैं, या फिर दूरी दे दिया है, समय दे दिया है, तो चाल निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, किस तरीके से बनते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेन की दूरी कैसे किस काम के लिए निकालते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक आपकी ट्रेन है इधर, और ट्रेन जो है उस तरफ ऐसे सीधे जो है जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ठीक, ये आपकी ट्रेन है, और ट्रेन जो इस तरीके से जा रही है ना, और मतलब कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, मतलब कि उधर पटरी होगी, ऐसा होता ना प्लेटफॉर्म पे, अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब बना होता है, जैसे कि इधर एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, और इधर यहाँ पे लोग जाते रहे होंगे, इधर पूरा छाया होगा, बीच में से पटरी का जगह बना होता है, उधर जो है हमारी रेलगाड़ी आती है, और सभी लोग इधर से चढ़ करके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा सिस्टम बना होता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके मित्र खड़े हैं, ठीक है, आपके मित्र का पैर टेढ़ा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दोस्त जो है खड़े हैं, इनका नाम है चंगू। क्या नाम है? चंगू, चंगू, ठीक है, इनका नाम है चंगू। तो ये यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब खड़े खड़े इनका दिमाग थोड़ा सोचे कि कुछ दिमाग लगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, और ट्रेन तो बहुत लंबी थी, इनको दिख नहीं रही थी कितनी बड़ी है, फीता उता भी नहीं लेकर के आए हैं। तो सोचे कि ऐसा करते हैं, हम कुछ दिमाग लगाते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम इस ट्रेन की पता करते कि कितनी लंबी है, ठीक है। इस ट्रेन को हम बिना नापे पता करके बता सकते हैं कि कितनी लंबी है। अब देखिए क्या दिमाग लगाते हैं चंगू जी। तो देखिए ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर खड़े खड़े ये क्या करेंगे, खड़े यहाँ पर खड़े मतलब ये अगर आप यहाँ से सीधान लगाएंगे तो ये लगभग इस लाइन पे से खड़े हुए हैं, ठीक है, इस लाइन पे से खड़े हैं सीधे, समझ पा रहे हैं ना, इसी लाइन पे से सीधान पे खड़े हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर खड़े हैं, तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जहां पर हम खड़े हैं, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो ट्रेन उधर अभी है, तो जब ट्रेन ऐसे यहाँ से इस पॉइंट से होकर कैसे गुजरना स्टार्ट करेगी, ठीक है, ये जैसे इसको यहाँ से गुजरना स्टार्ट करेगी, तो जैसे ही हमारे ये सामने एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आएगी, वैसे ही हम अपने घड़ी का टाइमर स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? ऐसे टाइमर स्टार्ट कर देंगे। तो घड़ी का टाइमर जैसे स्टार्ट, मतलब कि जब ये ट्रेन जो है चल करके लगभग यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, जैसे जो आपकी ट्रेन है वो चल करके जब लगभग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तभी जो है हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर आती है तो अपना टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं फिर टाइमर चलने लगता है, और गाड़ी झन 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 करके जा रही है, और जैसे ही गाड़ी का इधर लास्ट वाला पोर्शन होकर के आगे निकलता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब गाड़ी का ऐसे लास्ट वाला पोर्शन होकर के जब यहाँ से इनके सामने से गुजरता है, ठीक है, वैसे ही अपना ये टाइमर बंद कर देते हैं, अपना ये टाइमर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर अब गाड़ी की रफ्तार तो इनको पता ही है, क्योंकि गाड़ी का हर एक की रफ्तार फिक्स होती है, लगभग जो है आपके जो आपका जो क्या बोलते हैं टिकट वगैरह लेते हैं ना, टिकट उसमें भी कभी कभी लिखा रहता है कि ये गाड़ी इतनी रफ्तार से जाती है, लगभग 100 के 120 के, सबका रफ्तार थोड़ा लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रफ्तार तो इनको पता ही है, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म पे दिख रहा था। इसके बाद क्या है, इन्होंने समय निकाल लिया, ठीक है, इन्होंने समय निकाल लिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, आप समझिएगा,
अब यहाँ पर हुआ क्या? तो अब जब जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक जो रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, जैसे देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं और ऐसे आई और हमको पार करके गई, हमको पार करके गई, और हमको पार करने में कितना समय लगा? मान लीजिए कि इनके घड़ी में, चंगू जी के घड़ी में, यहाँ पर जो इन्होंने घड़ी हाथ में ली थी, इनके घड़ी में कितना आया? 2 सेकेंड आया। कितना आया? सॉरी 2 सेकेंड बहुत कम होगा, इनके घड़ी में लगभग 1 मिनट आया। कितना आया? 1 मिनट आया। कितना आया? 1 मिनट। तो इनके घड़ी में टोटल कितने समय आ चुके हैं? 1 मिनट का समय आया इसको पार करने में। मतलब जो है, जो भी व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, जो भी एक पॉइंट खड़ा है, इसको पार करने में कितना लगा? कितना लगेगा? कितना लगेगा? 1 मिनट। और पार करने का मतलब क्या होता है? पार करने का मतलब होता है कि यहीं से चलना स्टार्ट करे तभी की बात होती है। जैसे हमने कहा ना, गाड़ी जो है एकदम यहाँ से आई तभी उन्होंने स्टार्ट किया काम को, क्योंकि पार करने का मतलब यहीं से तो पार करना स्टार्ट करी, जैसे इतना थी, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब देखिए ये हमारी उंगली को पार करेगा, देखिए अब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, पार करेगा। अब देखिए जैसे कि ये चल रहा है, चल रहा, चल, अभी पार किया? नहीं किया। अभी चल रहा है, चल रहा, चल रहा, नहीं किया, अभी नहीं किया। अभी कर रहा है, अभी किया? अभी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अब जाके पार किया। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पार करने में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जैसे इस उंगली को ये जो है मार्कर पार करने में देखेगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेकर के इसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इतना। तो कहने का मतलब इतनी डिस्टेंस, जितना ये खुद की डिस्टेंस है, जितना ये खुद की डिस्टेंस है, उतनी ही तो दूरी चला होगा, उतनी ही तो दूरी आगे चला होगा, तभी तो इसको पार कर गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी ट्रेन जो होती है, रेलगाड़ी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो जब भी रेलगाड़ी जो होती है किसी पॉइंट को पार करती है, पॉइंट मतलब आदमी क्या है? आदमी की जो चौड़ाई है, ठीक है, आदमी की जो चौड़ाई है ट्रेन के चौड़ाई के सामने, क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके सामने एक पॉइंट ही है। तो अब यहाँ पर ये व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे कि ये चंगू थे, इन्होंने मेजर कर रहे थे, कभी कभी इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक पिलर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पिलर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक पिलर है। तो पिलर को पार करने में कितना समय लगेगा? इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिलर हो सकता है, दुकान हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वो चीज होगी, छोटी चीज होगी, तो यहाँ पर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हम कहेंगे कि इसमें कितनी दूरी चली, यानी कि यहाँ पर देखिए, जब खंभे को पार करने की बात आएगी, जब खंभे को पार करने की बात आएगी, या फिर व्यक्ति को पार करने की बात आएगी, या किसी एक पॉइंट की बात आएगी, तो वहां पर जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, यानी कि उसको पार करने में कितनी दूरी चलेगी, यहाँ पर खंभे को पार करने में चली गई दूरी। देखिए इतना समझ लेंगे ना, अभी आप क्वेश्चनवा जो है ना तुरंत ऐसे हवा मुड़ा देंगे, हवा में। समझ पा रहे हैं? हमेशा कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मन करता है कभी कभी बोल दे, क्योंकि आप लोगों को वही अच्छा लगता है ना, जो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोले कि बस यही छपेगा, है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है? चली गई। तो को पार करने में चली गई दूरी किसके बराबर होती है? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। रेल की लंबाई के बराबर होती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? दैट्स क्लियर, ठीक है। तो अब ये वाला खंभा वाला समझ गए, तो अब बाकी का भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे पुल या फिर कोई दूसरी रेल हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक रेलवे लाइन जैसे इस तरह से जा रही थी, इस तरीके से रेलवे जा रही थी, तो अभी तक क्या था? अभी तक एक केवल यहाँ पर सिंगल पॉइंट रहता था, जिसको पार करने में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक पिलर है, ठीक है, इसको पार करने में कितना लगा? तो वो इसकी लंबाई के बराबर ही दूरी आती थी, ठीक है, उसको पार करने में। लेकिन यहाँ पर अगर एक छोटा सा पॉइंट ना हो करके यहाँ पर मान लीजिए कि रेलवे गाड़ी, जैसे रेलगाड़ी आपकी होती है, तो रेलगाड़ी आती है ऐसे प्लेटफॉर्म से होती हुई चली जाती है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फिर ऐसे होती हुई तीसरे प्लेटफॉर्म पे, जिस पे मन करती है, जिस पे उसका काम होता है, रुकती है, नहीं तो नहीं रुकती है। तो जैसे कि मान लीजिए रेलगाड़ी आ रही है और यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर यह पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। ये रेलवे की पटरियां हैं, ये पटरियां हैं, ऐसे ऐसे पटरियां हैं, ऐसे ढेर सारी पटरियां यहाँ पर रेलवे पे रहती ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पटरी थी जिसपे ये चल रही थी, समझ पा रहे हैं?
तो यहाँ से ये ऐसे आ रही है और जस्ट ही ये यहाँ से यहीं से प्लेटफॉर्म स्टार्ट है और यहाँ तक है, उधर फिर से खत्म है, फिर से वो पटरी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को पूरा टोटल पार करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है। तो जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार करने की बात आएगी, अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, यहाँ पर ये पुल भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा पुल भी होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि रेलवे पुल होता है। ठीक है, जैसा कि नदी हो गई है तो रेलवे के लिए ही पुल बना दिया था, उस पर रेलवे लाइन ऊपर से होती हुई जाती है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि यहीं से एंटर की और यहाँ पर ये पुल खत्म हो गया, आगे फिर से हमारी जमीन आ गई है, इधर नदी थी तो इस वजह से बनाए थे, तो यहाँ पर पुल हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, प्लेटफॉर्म हो सकता है, रेलवे पुल हो सकता है, कभी कभी एक दूसरी गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि इधर एक कोई दूसरी पटरी पे एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो, क्या हो यहाँ पर एक रेलवे गाड़ी जो है खड़ी हो, इतनी बड़ी सी, इस तरीके से ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी सी जो है गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो, दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख रही होगी है ना। तो रेलवे गाड़ी ही मान लीजिए खड़ी हो, तो उसको पार करने में तो ये कोई भी चीज आएगी, यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आपका पुल आ जाएगा, और यहाँ पर पुल नहीं, रेलवे पुल। ठीक है, रेलवे पुल, और यहाँ पर आपका कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, जो आप लगा रहे थे कि अभी तक जो खंभे को पार करने में इस रेलवे लाइन की जो रेलवे थी, जो रेलगाड़ी थी, उसकी ही डिस्टेंस ली जाती थी। ठीक है, जितनी बड़ी ये होती थी, मान लीजिए ये 100 मीटर की है, ठीक है, या फिर 200 मीटर की है, ये कितनी की है, 200 मीटर की, और जो आपका प्लेटफॉर्म है ये मान लीजिए कि 500 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा किलोमीटर का प्लेटफॉर्म होगा, नहीं इतना बड़ा नहीं होता होगा, 300 तक का मान लीजिए कि होता है, 300। ठीक है, तो 300 का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर 300 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर रेलवे गाड़ी की क्या है, 200 है। तो अगर हम इसकी बात करें कि रेलवे गाड़ी जो है, रेल लाइन जो है, ये रेलगाड़ी जो आपकी है, ये किसी खंभे को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना करेगी, जितनी बड़ी ये खुद है, यानी कि 200। लेकिन अगर ये किसी पुल को पार कर रही है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर किसी दूसरे गाड़ी को पार कर रही है जो कि 300 मीटर की लंबाई है, तो ये टोटल पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये खुद जो रेलवे है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 200 ये, और ये 300 ये। क्यों, क्योंकि देखिए इतना तो ये खुद है, और इतना ये एक्स्ट्रा, इतना तो चलेगी ही, तभी तो पार करके जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये पार करना जैसे स्टार्ट करेगी, इतना तो चलेगी ही, और ये जो है उसको पार करके जाएगी, तो टोटल दोनों जो है जुड़ जाने वाला है। और जो यहाँ पर हम खंभे और आदमी की बात कर रहे थे, वो भी जुड़ता है, वो भी जुड़ता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है ना, वो आदमी इतना, खंभा इतना पतला होता है, रेलवे लाइन जितनी लंबी होती है, 200 मीटर बहुत होता है। ठीक है, और खंभा तो 1 मीटर भी पतला नहीं होता, तो उसके सामने बहुत कम होता है, इस वजह से अंतर नहीं आता है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी दूरी क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात आएगी या फिर रेलवे पुल की आएगी, तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए बहुत ज़्यादा पसीना हो गया भैया, तो कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया क्या। यहाँ पर क्या आएगा, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, पुल की लंबाई। ठीक है, हमको कहीं जाना भी है, देखिए समय क्या हो रहा है भाई साहब, चलिए 11:30 हो रहा है, अभी तो 1 घंटा बाकी है। ठीक है, पुल की लंबाई या फिर रेलवे लाइन की लंबाई जो भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई, या फिर दूसरे कुछ रेलवे की लंबाई, ये होती है कब, जब ये कोई प्लेटफॉर्म या रेलवे को पार करता है, तब जो होती है, जो रेलवे लाइन होती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके पहले ये वाला जो टर्म है यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाला टर्म जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि को पार करने में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर होगी, और यहाँ पर केवल क्या होता है, रेल की लंबाई के बराबर होती है। क्लियर है, समझ गए होंगे, है ना। जिसने नहीं किया लाइक कर दो यार, शेयर कर दिया करो, भेज दिया करो, बहुत सारी मेहनत लगती है ना बनाने में क्लासेस। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति की बात करते हैं। अच्छा, सापेक्षिक गति तो बता चुके हैं ना, सापेक्षिक गति तो हमने बता दिया कि जब समान दिशा में होगी तो क्या करेंगे, समान समान होगा तो भाई किसी को आप साथ साथ लेकर के चलेंगे तो माइनस करेंगे, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक, यहाँ पर प्लस करेंगे। लेकिन ये चीज जो होती है, अगर यहाँ पर बात करेंगे नाव के लिए, तो नाव में काम उल्टा होता है। ठीक है, नाव में तो भाई वो साथ साथ लेकर के जाता है, तो वो प्लस होता है।
ठीक है, क्योंकि वो उसी के अंदर रखी होती है, उसी के ऊपर बह रही होती है। चलिए यहाँ पर देखिए नाव की चाल क्या, नाव की चाल यहाँ पर धारा की दिशा के हिसाब से हमने बता दिया। जब विपरीत रहेगी तो क्या होगा, वो माइनस होगा। जब आपकी जो दिशा होगी एक समान रहेगी तो दोनों प्लस हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। इसके बाद यहाँ पर क्या है, नाव की चाल, इस चीज को थोड़ा सा याद रख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि नाव की चाल धारा की दिशा में क्या है, अगर इतना है, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल इतना है और नाव की चाल विपरीत दिशा में इतना है, ठीक है, तो शांत जल में कितना होगी, तो शांत जल में निकालने के लिए शांत जल में नाव की चाल ये आ जाएगी और धारा की चाल ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन आएगा तो इसको बता देंगे। चलिए तो इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। क्लियर है, इन सबको इरेज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जिनका काम नहीं है, जिनका काम नहीं है उनको हटा देते हैं, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक चीज यहाँ पर बची हुई है ना, अभी एक चीज बची हुई है, कौन सा बचा हुआ है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो वो हमसे भी छूटा जा रहा था। ये लिखा हुआ है घर से ऑफिस। ये घर से ऑफिस क्या है भाई, घर से ऑफिस देरी या पहले और दूरी, ये क्या है, ये क्या है, घर से ऑफिस जब हम लोग जाते हैं, मतलब एक तरीके का क्वेश्चन बनता है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार घर से ऑफिस जाएं, घर से कंपनी जा सकते हैं, घर से दूसरे घर जा सकते हैं, घर से मामा के घर जा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग जाएंगे तो उसमें क्या होता है, दूरी या मतलब सॉरी देरी या फिर पहले की बात आती है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जब हम घर से मतलब घर से क्या करते हैं, इतने की रफ्तार, जैसे मान लीजिए घर से हम 10 की रफ्तार से निकलते हैं तो अपने स्कूल क्या होते हैं, 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम अपनी रफ्तार को जो है 10 से बढ़ा करके 12 कर देते हैं, ठीक है, 12 कर देते हैं तो अपने स्कूल हम 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, या फिर 12 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आप ये बताइए कि हमारे घर और हमारे स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारा मेथड लगाना पड़ता है, ये वो। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, होता है। आप इस फॉर्मूले का लगा करके कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ तक जो आपके रेलवे के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब रेलवे यहाँ पर बात करें तो हम आरआरबी की बात नहीं कर रहे हैं कि आरआरबी जो एग्जाम कराती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह की, उसके क्वेश्चन कर सकते हैं जो इस चैप्टर के आते हैं ना, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर से उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी कंपटीशन में, यार किसी भी कंपटीशन में आएंगे आप कर सकते हैं। चलिए तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका जब क्वेश्चन आएगा तभी पता चलेगा, है ना। चलिए तो इसको थोड़ा सा भी रहने देते हैं, जगह बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा आपको इसको समझा देंगे, तुरंत आप उसको समझ जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि समय काफी हो चुका है और अब हमने सब कुछ सीख भी लिया है, अब हमको बस क्वेश्चन करना है। क्लियर, तो एक बार पानी पी लेते हैं और आप लोग भी तब से कॉपी पेन निकाल करके पानी उनी पी करके रेडी हो जाइए। आवाज कर रहा है क्यों, क्योंकि आधा भरा हुआ है। कहते हैं ना अधगर क्या बोलते हैं, अधभर गगरी छलकत जाए, तो भैया आवाज ये ज्यादा करता है जब कोई चीज आधी होती है, तो नॉलेज ज्यादा होता है तो ज्यादा शोर करता है। कोई बात नहीं, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, है कि नहीं। पसीना वसीना पोंछ लिया जाए थोड़ा सा। चलिए और देखो भाई, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किया जाए। अच्छा इसको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा, मिटा दिए पहले, चलिए कोई नहीं, ले लीजिए। चलिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए शुरू किया जाए। चलिए थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती रेलगाड़ी को रेल लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको कंप्लीट लिख लीजिएगा, या फिर रेल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है, चलती अपने समांतर क्या होता है, जैसे एक ऐसा चल रहा है तो एक ऐसा समांतर में, ठीक है।
समांतर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को, देखिए क्वेश्चन कराने से पहले इतना जो समझाते हैं ना वो बहुत काम का होता है। जो बच्चे इन चीज़ को छोड़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे करने की कोशिश करते हैं ना, उनका नुकसान होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, 48 सेकंड में पार करती है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को समझ करके मतलब पढ़ करके भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पार करती है, आपका क्वेश्चन क्या है, गाड़ी की लंबाई क्या है। चलिए बिना ऑप्शन के आपको इसको बताना है। गाड़ी मतलब वही ट्रेन, गाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 20 नहीं है 25 है। आप देखो अभी मिस्टेक हो जाता है, फिर बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि गाड़ी की लंबाई क्या होगी, गाड़ी की लंबाई आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, कंडीशन ये है कि एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी क्या कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है। एक व्यक्ति यहाँ पर है, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, खड़ा है, इसको पार कर रही है। उसको पार करने में कितना समय लेती है, 48 सेकंड का समय लेती है, यानी कि समय आपको दे दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा समय तो आपको नॉर्मली दिया रहेगा, लेकिन दो चीज आपकी कंफ्यूजन करेगी। एक करेगी आपकी क्या क्या करेगी, समय आपको दिया रहेगा, दूरी और चाल करेगी। चाल और दूरी में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समय हमको दे दिया, तो समय यहाँ पर हम लिख देते हैं 48 सेकेंड। कितना लिख देते हैं, 48 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये इधर 25 की रफ्तार से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और जो आपकी गाड़ी है वो कितने की रफ्तार से जा रही है, 40 की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। ये 40 से जा रही है और ये 25 से जा रही है। दोनों अलग अलग रफ्तार से यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास में दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये है और एक वेलोसिटी ये है। तो जब भी आपके पास दो वेलोसिटी आएगी, आप कभी भी उसमें से, ऐसा तो है नहीं कि रेलगाड़ी वाली की बात ले लेंगे क्योंकि रेलगाड़ी की बात हो रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जब इस तरीके की बात आएगी तो आप हमेशा सापेक्ष गति निकालेंगे। सापेक्ष गति हमने निकालने का तरीका बताया कि जब सेम सेम जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, किसमें, रेलगाड़ी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, सापेक्ष गति जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए सापेक्ष गति, ऐसा लिख देते हैं। सापेक्ष गति जो आएगी यहाँ पर, सापेक्ष गति जो इनकी आएगी वो क्या आएगी, सापेक्ष गति क्या आएगी, 40 माइनस क्या आएगी, 25। 40 माइनस क्या आएगी, 25। तो 40 माइनस 25 कितना होता है भाई, 40 माइनस 25 आपका 15 होता है। तो 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएगी इसकी गति। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमको मिल चुकी है 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आप कहेंगे 40 क्यों नहीं लिया, 25 क्यों नहीं लिया, तो उन दोनों को मिला करके हमको 15 मिला। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तब क्या होता, तब ये जुड़ जाता। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 15 हमको ये मिल गया, तो हमको v मिल गया, t मिल गया, कहने का मतलब समय मिल गया, वेलोसिटी यानी कि चाल मिल गई। दूरी हमको अब निकालनी है, ठीक है, दूरी हमको निकालनी है। और दूरी क्या होती है, दूरी कैसे निकालेंगे भाई, इसको पार करने में, जब किसी व्यक्ति को पार करने में हमने कहा था, जब किसी व्यक्ति को पार करने में हमने कहा था कि जब किसी व्यक्ति को पार करने में हम दूरी की बात करेंगे, तो अगर किसी ट्रेन कोई व्यक्ति को पार कर रही तो उसकी दूरी कितनी होगी, कितना दूरी ट्रेवल करेगी, कितना दूरी चलेगी, तो जितनी उसकी खुद की लंबाई होगी उतनी दूरी ही चलेगी, ठीक है। किसी को पार करने में, किसी व्यक्ति को पार करने में जितना उसकी लंबाई होगी उतनी ही ट्रेवल करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो गाड़ी है, गाड़ी की जो लंबाई है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं एल मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल मीटर मान लेते हैं। तो यही हमारी दूरी भी होगी कि इतनी दूरी ही जो है हमारी ट्रेन चलेगी। कितने सेकंड में, 48 सेकंड में चली है। और कितने की रफ्तार से, यहाँ पर 40 की रफ्तार से तो चली है, लेकिन अगर हम दोनों की बात करेंगे तो वहाँ पर वो सापेक्ष गति 15 आएगी, ठीक है।
समझ पा रहे हैं? तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी मिल चुकी है, कितना है, एल मीटर। कितना है, एल मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमको तीनों चीज मिल चुकी है और हमने आपसे कहा था कि हर एक क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से लगवा करके आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसी चीज से लगा करके तो आप लगाएंगे ना, चाल, दूरी और समय आपको मिल चुका है। बस देखिए समय में कोई अंतर नहीं आ रहा है, समय में आपको सीधे सीधे लिख दिए, बस आपने चाल और दूरी को चेंज किया। समझ पा रहे हैं? दूरी आप यहाँ पर एल क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर एल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो रेलगाड़ी की लंबाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है। अगर ये व्यक्ति को नहीं पार कर रहा होता, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होता या फिर किसी दूसरे गाड़ी को पार कर रहा होता, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, वो हो जाती है आपकी यहाँ पर डिस्टेंस। उसी तरीके से वेलोसिटी हमने यहाँ पर 15 क्यों लिया, 40 क्यों नहीं लिया, 25 क्यों नहीं लिया, तो इस वजह से लिया क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे और एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर जो गति आएगी आपकी, ठीक है, जो गति आएगी वो घट जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लिया, 15 लिया। तो बस इन तीनों को निकाल लेना है, उसके बाद अपना ये छोटू सा फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, एल निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो समय को उधर भेजेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, v इंटू टी हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी इंटू समय हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर v कितना है आपके पास में, ये है। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ी और है। क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है कि गड़बड़ी एक हड़बड़ी है कि यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर मिनट सॉरी, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, और यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर घंटे है। तो जब आपका ये दोनों किस में रहे, मीटर और सेकंड में रहे, तो ये भी मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगा कैसे, तो देखिए इसके अलग अलग तरीके के फॉर्मूले, 5/18, 18/5। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किताब में लिखा होता है 18/5 से मल्टीप्लाई करो और 5/18 से मल्टीप्लाई करो, भूल जाते हैं किसमें किससे करना है। तो चलिए इसको मत भूलिए, हम आपको यही बताते हैं कैसे आप निकाल पाएंगे खुद से। देखिए क्या लिखा होता है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 की जगह 15 रखिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में तो आप चाहते नहीं, किस में चाहते हैं, मीटर में चाहते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, घंटे में तो आप चाहते नहीं है, सेकंड में चाहते हैं। तो 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। तो लीजिए बदल गया, आपका ये मीटर पर सेकंड में हो गया। बस इसको कट कर दीजिए, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। समझ पाए? तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये किस में होता, मीटर पर सेकंड में होता, तो ये उसका उल्टा हो जाता। बस क्लियर? ठीक। तो यहाँ पर ये टोटल जो है बन करके क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 15 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से, और वैल्यू किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। तो अब हमको सब कुछ मिल चुका है, बस हमको ये वाला लगाना है। तो हमको v रखना है और t रखना है। तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है 15 गुणित 5/18, ठीक है। और मल्टीप्लाई में t करना है। t हमारे पास कितना सेकंड है, t हमारे पास 48 सेकंड है। तो इसको कट करेंगे, किससे आएगा, 6 से। 6 त्रिक 18 और 6 अठे 48, 8 48 होता है ना। ठीक है, यहाँ से 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 5 25, मतलब 5 5 25 और ये 8, नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे तो 1 हो गया। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200 मीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके क्वेश्चन करने में। आगे बढ़े, देखिए समझा करके थोड़ा इस क्वेश्चन को किए हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझा दिए हैं, है ना। बाकी के अब थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमको थोड़ा जाना है कहीं, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं है, कितना समय हो गया, एक सेकंड देखते हैं। समय हो गया 12। चलिए कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई साहब, आधे घंटे में क्वेश्चन करना है सब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेल 6 मीटर तथा 300 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः
120 सेकंड, 120 सेकंड तथा 80 सेकंड में पार कर लेती है, पार कर लेती है, तो रेल की लंबाई आपको बतानी है। रेल की लंबाई ही बतानी है ना, हाँ रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। ऑप्शन है 200, 100, 300 और 250। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी इतनी लंबी है और एक रेलगाड़ी इतनी लंबी है। ठीक है, नहीं, एक रेलगाड़ी इतनी लंबी है, ठीक है, एक रेल इतना मीटर, अच्छा, दोनों पुल है। ओ, ये भी आपका एक पुल है, ये भी आपका पुल है, मतलब एक पुल इतना बड़ा है और एक पुल इतना बड़ा है। ठीक है, और इस वाले पुल को 600 वाले को पार करने में इतना समय लेती है, 300 वाले को पार करने में इतना समय लेती है। आपको बतानी है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। वाह क्या बात है। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको फॉर्मूले को कभी मत भूलिए, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या कीजिए, देखिए चाल तो समान ही होगी, यहाँ पर जैसे इस पुल से जा रही फिर उस पुल से समान होगी लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दूरी और समय को निकालते हैं, मतलब दूरी बटे समय रखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास दूरी क्या है, पहले की, अब यहाँ पर पहली की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जब पहली की बात हम कर रहे होंगे, यहाँ पर लिखते हैं, ये फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है। तो पहली की रेलगाड़ी की अगर बात करेंगे, उसकी चाल बात करेंगे, तो उसकी चाल क्या आएगा, पहली की चाल क्या आएगी, उसकी चाल आपकी आएगी दूरी। दूरी कितनी ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहाँ पर किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। तो हमने कहा कि रेल की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगी उस डिस्टेंस को लाने के लिए। ठीक है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए पुल को पूरा पार करने में रेलवे कितना, मतलब जो रेल है कितना डिस्टेंस चलेगी, रेलवे की मतलब जो रेल की लंबाई है वो खुद, और प्लस में पुल की लंबाई, यही तो हम आपको बता रहे थे, अभी इसके पहले समझा रहे थे। तो यहाँ पर एक रेल की लंबाई ये, हम पहले वाली की बात कर रहे हैं। तो अगर हम रेल की लंबाई ये मान ले और पुल की लंबाई ये है हमारे पास, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600 प्लस एल। ठीक है, ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी, दूरी निकल गई। अब हमने कहा समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समय आपको नॉर्मल दिया रहेगा। तो समय आपको दिया है 120, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए हमने कहा कि जो रेल की लंबाई है और जितने लंबे पुल को पार करती है दोनों को जोड़ दीजिए, और वो पता चल जाएगा कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है पार करने में उसको। तो वो कितना था, दूसरा वाला पुल 300 है और रेलवे की लंबाई खुद एल है, और समय आपको एकदम नॉर्मल दिया रहेगा। हमने कहा कि आपको दूरी ध्यान रखनी पड़ेगी और चाल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं लगभग। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, ये पहले के लिए आ गया, ये दूसरे के लिए आ गया। तो इसके लिए कितना आया, इसको बराबर रख देते हैं 300 प्लस एल, और यहाँ पर 80। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर करेंगे तो 6 दूनी 1200 और प्लस 2L। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई साहब, अब इतना समझिए, 3 त्रिका 9 0। ठीक है, और यहाँ पर 3L। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस L को उधर भेज दीजिए, 9 को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, भाई 300 आएगा, 300, 300, 300, और ये इधर जाएगा तो 3L में 2L घटेगा तो L बचेगा। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। क्लियर है, कितना हो गई, 300 मीटर इसका आंसर आ गया। देखिए इसी फॉर्मूले से आप कर पाएंगे, बस आप बेसिक फॉर्मूला मत भूलिए। और यहाँ पर नॉर्मल दूरी आप नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप पुल की पार हो रही है, तो आप ये वाला रखेंगे। समझ पा रहे हैं ना, आसान है ना, आसान, आसान है बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा होता तो कितना मजा होता है ना, तुरंत तुरंत सॉल्व करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, 12 बज गए। आज पूरा सोच रहे 12 कैसे बज गए, तो 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, सोचते रहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लिखने में समय लगेगा, लेकिन इसको समझिएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे की गति से एक गाड़ी
इतना मीटर लंबी एक अन्य गाड़ी को जो कि उसी दिशा में देखिए, सब क्वेश्चन देखने से ना भयभीत कर देते हैं ना, एकदम डरा देते हैं, पसीना छुड़वा देते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं ना। मतलब अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट तब आसान होते हैं, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूज कर देंगे टीचर्स। ठीक है, तरह तरह से बता देते हैं, ये ऐसा वैसा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, क्या है, दिशा में समांतर पटरी क्या बोल रहे हैं, समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, की गति से चल रही है, की गति से, जल्दबाजी में काम होता है गड़बड़, ठीक है, चल रही है, थोड़ा जरूरी काम है, जाना है ना, इसी वजह से थोड़ा, 1 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है, 1 मिनट में पार कर लेती है। तो आपको बताना है कि जब ये विपरीत दिशा में चल रही होंगी, ठीक है, विपरीत दिशा में कितना समय लेगी पार करने में, ये आगे का क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार करने में इतना समय लेती है, विपरीत में कितना समय लेगी। ठीक है, विपरीत में समय हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विपरीत में कितना समय लेगी, मतलब ये जब जैसे कि ऐसे से जा रही हैं तो कुछ ना कुछ पार करने में समय लगेगी, क्योंकि एक की रफ्तार ज्यादा होगी, और ऐसे पार करने में कितना समय लगेगी, बस यही आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से करेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे, हमने कहा है ना, सब कुछ इसी फॉर्मूले से कराएंगे यहीं से। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, एक गाड़ी की लंबाई कितनी है, इतनी मीटर है, और एक की पता नहीं है। ठीक है, तो एक की पता नहीं है, उसको हम L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L1 L2 कुछ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चलिए L मान लेते हैं, उसको हमने L मान लिया, और एक की लंबाई कितनी है, 180। तो ये आपकी दूरी हो गई टोटल पार करने में। अब पार करने में कितना समय लग रहा है, भाई, समय कितना लग रहा है, 1 मिनट का लग रहा है। अच्छा, चाल आपको दी है 1 सेकेंड, ऐसा कर लेते हैं ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं, समय को उधर भेज देते हैं, चाल को इधर भेज देते हैं, है ना। तो समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर आपका आएगा दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल वगैरह दिया है ना इधर। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो पहले एक कंडीशन की बात करते हैं, जब ये साथ साथ जा रही हैं तब, तो साथ साथ जा रही हैं तो समय कितना लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है समय, 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 आ जाएगा। अब बराबर में दूरी हमने कहा जो एक की लंबाई है, पहले वाली जो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई नहीं दी है वो, और यहाँ पर ये जितनी है दूसरी वाली की, ये दोनों की डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं चाल की। तो चाल देखिए, दोनों साथ साथ जा रही हैं, रेलगाड़ी है, समझिएगा। तो क्या होगा, चाल घटेगी कि बढ़ेगी, मतलब जुड़ेगी कि घटेगी। तो यहाँ पर क्या है, 72 ये है, रफ्तार जा रही है, और इतनी की रफ्तार से ये जा रही है, तो दोनों घटेगी, क्योंकि दोनों एक ही साथ जा रही है। ठीक है, एक ही साथ जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 72 में से इसको घटा देंगे। तो लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा अलग से घटाते हैं। क्यों अलग से घटा रहे हैं, 100, मतलब इसको अलग से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये 72 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर ये 54 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा और 18 आएगा, क्या शायद ना 18 आएगा, 8 4 12 के 2 यहाँ से लेकर 6, हाँ ठीक है। तो 18 किलोमीटर पर आवर ये आएगी। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। क्यों, क्योंकि देखिए ये L मीटर हमने माना है, और ये 180 ये भी मीटर ही दिया है, और समय जो हमने रखा है सेकेंड में रखा है। तो यहाँ पर जो चाल रखेंगे वो भी हमको मीटर पर सेकेंड में रखनी पड़ेगी। तो 18 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, 18 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम
5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो टोटल 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या जाएगा? टोटल 5 मीटर पर सेकेंड। इन सबको यहाँ मत लाइए और कन्फ्यूज होने के लिए उसको अलग ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, बस सिंपल से 5 आ गया। तो अब आप यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब आपको पहली वाली रेलगाड़ी जो है, जो जिसकी नहीं पता है कितनी लंबी है, वो पता चल जाएगी। तो ये पता चल जाएगी, तो इसको कैसे पता करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इधर कर दीजिए, तो इसका इधर करेंगे तो 5×6 300 और एल, और यहाँ पर ये आ जाएगा 180। तो इसको इधर करेंगे तो कितना आएगा? इसमें घटा देंगे, 180 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 है ना, 120। हाँ, तो एल की लंबाई कितनी आएगी? 120 मीटर आ गई। यानी कि जो एक रेलगाड़ी है जो कि 72 की रफ्तार से चल रही थी, उसकी लंबाई 120 आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं? ये कब का था? जब ये एक ही दिशा में जा रहे थे, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन जो हमको पूछा है, विपरीत दिशा की बात करेंगे। विपरीत दिशा की बात करेंगे तो विपरीत दिशा में क्या है? हमको फॉर्मूला तो यही लगाना है ना, बेसिक वाला लगाना है, ये वाला लगाना है, समय बराबर। तो हमको समय ही तो निकालना था, तो समय हम यहाँ पर मान लेते हैं, समय हमको निकालना है। तो समय के लिए हमको क्या चाहिए? दूरी चाहिए और चाल चाहिए। तो दूरी हमारे पास क्या होगी? दूरी हमने कहा जब एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही हो तो दूरी कितना लगती है पार करने में? दूरी लगती है पार करने में जो पहली वाली रेल की लंबाई हो और प्लस दूसरी वाली रेल की लंबाई हो, ठीक है। तो पहली वाली की कितना है? 120 है, और दूसरी वाली की कितना है? 180 है। तो 180 + 20, ठीक है, हो जाएगा, ये 300 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसमें चाल कितनी होगी? अब चाल कितनी होगी भाई? चाल कितनी होगी? क्योंकि देखिए एक इधर की रफ्तार जा रही है, मतलब एक इधर की रफ्तार जा रही है और एक इधर। अब विपरीत की बात हो रही है, ठीक है। तो 72 और आपका ये जो है, दोनों क्या हो जाएंगे? जो घट रहे थे, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 72 और वो जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 6 आएगा, मतलब 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 4 12, ये आपका 126 हो जाएगा, मतलब 5 4 7 5 12, ठीक है, सही तो है, 126 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आएगा 300, यहाँ पर आएगा 126। अब इसको सॉल्व करके कौन बताएगा? इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे भाई सॉल्व? किसी चीज़ से कट होगा? 2 से 4 से कट होगा क्या? नहीं, 6 से कट करते हैं डायरेक्ट। हाँ, 6 से, देखिए 6 से कट करेंगे तो 6 × 30 50 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से किससे कट हो सकता है? यहाँ से किसी से नहीं कट होगा क्या? 50/21 कितना आएगा? ये 50/21 सेकेंड आएगा, 50/21 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड में आएगा। तो ये तो बहुत कम समय लग रहा है क्या भाई? बहुत तेजी से चली जाएगी क्या? क्योंकि देखिए रफ्तार बहुत, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो बहुत समय। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं ना क्या है। ऑप्शन एक बार देखते हैं, लगभग 2 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा। कितना है ऑप्शन? क्या क्या है भाई? ऑप्शन इसमें है आपका 36 सेकेंड, नहीं 36 सेकेंड नहीं, 9 सेकेंड, 9 नहीं, 24/7 एक ठो है, और 24/7, और एक है आपका 60/7। 60/7 कहीं मिस्टेक हुई है क्या? कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या? देखिए ध्यान से, आपकी इसकी लंबाई आ गई है, ठीक है। ये आपकी उसकी क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई आई है, कितनी आई है? 120 आई है, और इसके बाद जो है आपका समय निकालना है। तो सही तो है, 72 में हमने कितना जोड़ दिया इसमें? 72 में हमने, अच्छा, देखिए भारी मिस्टेक, ओ माय गॉड, भारी मिस्टेक हो गया ना। क्या मिस्टेक हो गया? आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 126 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से डिवाइड कौन करेगा बाबा? इसको कौन करेगा? मल्टीप्लाई कौन करेगा? मीटर पर सेकंड में कौन करेगा? ओ माय गॉड, इसको करेंगे तो कितना आएगा? चलिए इसको यहीं पर कर लेते हैं। तो इसको यहीं पर कर लेंगे तो कितना था? 126, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? 5/18 का। तो ये दोनों टोटल जुड़ करके कितना हो रहा था? 300, ठीक है। तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5, यहाँ पर ऊपर 18, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से 126 आया और यहाँ पर 5 आया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। तो अब फिर से वही सॉल्व करते हैं इसको। ये 50 आ जाएगा और यहाँ पर ये 21 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 5 एकम 5 और यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, और ये आपका आ जाएगा 6।
तो ये टोटल आपका जो आ रहा है मतलब वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60/7। ठीक है, 60/7 आपके ऑप्शन में भी है, इतना सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कभी कभी जल्दबाजी में हो जाती है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको मेथड पता होना चाहिए, बस हमारे कहने का मतलब ये है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन की। अब आपको मजा आने वाली है, आप देखेंगे कि यार ये इतना हार्ड क्वेश्चन इतना जल्दी इजी कैसे हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है। चलिए जो क्वेश्चन वगैरह बच जाएंगे ना भाई, वो हम आपको ग्रुप्स वगैरह में भेज देंगे, आप उसको लगा लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने आपको सिखा दिया ना, वो जरूरी है, क्वेश्चन रटना थोड़ा कम जरूरी है। देखिए एक विद्यार्थी है, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। एक विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या मतलब होता है भाई साहब? अच्छा, आज जो विद्यार्थी का मतलब बताएगा उसको हम जानेंगे कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों जल्दी से, और विद्यार्थी का पूरा पूरा सही सही मतलब बताओ, विद्यार्थी का क्या मतलब होता है, संधि विच्छेद करके बताना। ठीक है, घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है अगले दिन क्या करता है, जब देरी से पहुंचता है तो अगले दिन वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। अगले दिन चाल 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो बढ़ा देता है, 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, और अपने स्कूल और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी है। ठीक है, स्कूल से घर की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए राइटिंग पे कृपया ध्यान मत दीजिए, प्लीज प्लीज। चलिए इसको किया जाए सॉल्व, कैसे करेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखिए घर से ऑफिस की बात हो सकती है, स्कूल से घर की बात हो सकती है, कहीं से कहीं की बात हो सकती है। इस फॉर्मूले को आप लगाइए। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है कि आप यहाँ पर x और y के जो वैल्यू रखेंगे, ये x पहली वाली वैल्यू होगी, y आपकी दूसरी वाली वैल्यू होगी, और इसमें से जो x और y होगा इसमें से जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे और छोटे वाले को बाद में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस नहीं लगा है, ये इस तरीके से लगा है। इसका मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए। और यहाँ पर जो T1 और T2 है ये हमेशा आप मिनट में रखेंगे। किस में रखेंगे, ये हमेशा आप किस में रखेंगे, मिनट में रखेंगे। ये हमेशा मिनट में रखेंगे, तो इसको मिनट में रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनट में रखने की वजह से यहाँ पर हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो किससे हो जाता है, किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भाई, घंटे में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये मिनट में रखिएगा और ये इन चीजों को किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में रखिएगा। इसको सेकेंड में मत रखिएगा, ये हमेशा मिनट में आएगा। ठीक है, हमेशा मिनट में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो x और y, x मतलब पहली वाली जो है चाल थी, पहली वाली चाल कितनी थी 2.5, उसके बाद इनटू में y यानी कि जो दूसरी चाल हुई, दूसरी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर जो है अपनी रफ्तार बढ़ा देता है, अगले दिन इतनी रफ्तार बढ़ा देता है। 1 किलोमीटर अगले दिन चाल इतना बढ़ा देता है, यहाँ पर लिख लीजिए, देता है। और ठीक है आगे इतना है। ठीक है, तो बढ़ा देता है, तो 1 अगर बढ़ा देगा तो उसकी चाल 1 हो जाएगी क्या, नहीं, उसकी चाल हो जाएगी 3.5।
भाई 2.5 में एक और ऐड कर देंगे, 1 घंटा पर मतलब 1 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, इन दोनों का माइनस, तो इन दोनों का माइनस अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर T1 और T2 आपका क्या है, मिनट में जो पहले पहुँचता था जो बाद में पहुँचता है, तो एक में भी 6 होता था, एक में भी 6 होता था, यानी कि उस दिन 6 मिनट लेट से पहुंचा तो इसमें 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो 6 + 6 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 12, 12 पंचे 60, और यहाँ पर एक का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से इसको आप कट करेंगे 0.7, 5 से 35 होता है ना, तो अब यहाँ से आप करेंगे तो ये 175 होता है, 25 7 175, 2 संख्या के बाद दशमलव, इतना क्या आ जाएगा, इतना किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर आपके ऑप्शन कहा गया। अच्छा, ऑप्शन नहीं है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसके बाद समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमको यहाँ से निकल करके जाना है जल्दी से। लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? एक क्वेश्चन इसी तरीके का और है, अब कैसे करें, मन तो बहुत कर रहा है कि कम से कम 5-6 सवाल अभी हैं सब लगवा दे, लेकिन समय का शॉर्टेज है। चलिए एक क्वेश्चन लगा करके ही जाते हैं ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये जो नाव वाले हैं ना, आप लोग लगा लेंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी जब हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, तो जो इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबको लगाएंगे। आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख गए ना, ठीक है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, वही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को देखिएगा, इसका हमने प्रैक्टिकल जस्ट किया और ये एकदम सही बैठ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप इसमें लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। दो स्टेशन 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 150 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है। ठीक है, कहाँ गया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। ठीक है, जाती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। ठीक है, जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, आपके ऑप्शन इसमें हमको लिखना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन है 40, 20, 30 और 25। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर क्या है, चाल है, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर किसमें दिया है चाल भाई, इसमें देख लेते हैं, चाल किलोमीटर पर आवर में ही दिया। ठीक है, तो ये आपकी पूरा क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस निकालने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गाड़ी की चाल निकालने की बात हो रही है। तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो जो दिया है हमको, दूरी दे दी गई है, स्टेशन के बीच की दूरी, यानी कि हमको ये डी ही दे दिया गया है जो हम यहाँ पर निकाल रहे थे। तो जब हमको डी दे दिया गया है तो हम डी की जगह 150 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये मानेंगे
यहाँ पर ये मानेंगे कि एक दिन, जिस दिन गाड़ी एकदम अपने रफ्तार से जा रही थी, एकदम समय से पहुंची। कितना पहुंची? एकदम समय से पहुंची, ठीक है। और उसकी रफ्तार कितनी थी? मान सकते हैं हम कि गाड़ी की जो चाल स्टार्टिंग में पहले दिन थी, ठीक है, वो x थी जिस दिन एकदम समय से पहुंची, ठीक है, तो वो x हो गई, ठीक है। और दूसरे दिन चाल क्या हुई? देखिए ये पहली वाली चाल होती है ना, और ये y वाली क्या होती है? जब वो अपनी बढ़ा करके या फिर घटा करके जाती है। तो यहाँ पर जो है चाल जो है अगले दिन बढ़ा करके गई। कितनी बढ़ा करके गई? उसकी चाल इतनी जो है अधिक हो, तो यानी कि 5 उसने बढ़ा दिया। तो जब पहले दिन इतनी थी, 5 उसने बढ़ा दिया, तो अगले दिन की रफ्तार क्या हो जाएगी? अगले दिन की रफ्तार इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो वो हो जाएगी x+5, ठीक है, x+5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अच्छा, अब इनके बीच अंतर कितना होगा? इनके बीच अंतर अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 बढ़ाया है तो 5 ही अंतर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर समय की बात करते हैं। देखिए समय में कैसे हम इसको लिखेंगे, यहीं पर अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो इसको हम x मान लिए हैं, ठीक है, x मान लिए। तो समय में अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। समय में क्या है? पहले दिन वो एकदम लेट से नहीं पहुंची थी। एकदम लेट से नहीं पहुंचने का मतलब क्या है कि उसने कितना मिनट लेट किया? 0 मिनट लेट किया, यानी कि कुछ भी मिनट यहाँ पर नहीं लेट किया है, प्लस 0 हो जाएगा पहला। और दूसरे वाले में उसने लेट किया। कितना लेट नहीं किया, थोड़ा जल्दी पहुंचा। कितना जल्दी पहुंचा? 1 घंटे जल्दी पहुंचा। तो क्या हम यहाँ पर 1 लिख दें? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये मिनट में होता है। तो जब ये मिनट में होता है तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट बनता है, ठीक है। तो 60 मिनट बनेगा, नीचे 60। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ये कितना आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा। तो 60 से 60 कट जाएगा, तो ये सब खत्म हो गया इधर का, कैलकुलेशन खत्म। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर करेंगे तो 75, 15 पच्चे 75 हो जाएगा, 750 इधर हो जाएगा x² और इधर हो जाएगा +5x, ठीक है। अब इस चीज़ को हम उधर भेज देते हैं तो टोटल हमारे पास बन जाएगा x² + 5x - 775 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितना आप इसमें माथा पच्ची करते हो सबसे ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ऐसी वैल्यू लाइए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 750 आए और माइनस करें तो 5 आए। क्या होगा वैल्यू? क्या वैल्यू हो सकती है? 30 और 25 हो सकती है। 30 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। और अगर आप इसको, अरे भाई 25 दिया 75 होता है ना, और आप इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x² और इसको हम 30x - 5x लिख सकते हैं इस टोटल को, और माइनस 750 तो रहेगा ही, तो 750 और इधर 0। तो इसमें से हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें से, मतलब अगर इसको हटा दे ब्रैकेट को, तो इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन हम x ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? x + 30 बचेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस हम 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या -5 कहाँ से आ गया भाई? -25 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? -25 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा x + 30, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसमें से 2 कॉमन फिर से आएंगे, x + 30 और एक बचेगा x - 25 इक्वल में 0। तो अब देखिए यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी। क्या क्या वैल्यू आएगी? एक आएगी x इक्वल -30 और एक आएगी x इक्वल 25। अब अगर ये सब नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा पढ़ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना भाई। x की वैल्यू इधर से निकालते हैं ना, 0 के इक्वल रख करके। एक बार इसको पूरा इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, निकल जाएगा। एक बार इसको भेजते हैं तो निकल जाता है। तो यहाँ से एक प्लस में आ रही है, एक माइनस में आ रही है, तो सही वैल्यू क्यों ले, कौन सी ले? क्योंकि दोनों ऑप्शन में हमारे पास में है। तो यहाँ पर ये चाल है, चाल माइनस में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये चाल बढ़ रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो चाल रही होगी कुछ ना कुछ रहेगी, ऐसा तो है नहीं कोई धीमा हो रही है, मंदन हो रहा है, तो मंदन तो हो नहीं रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर ये जो है प्लस वाली ही लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 25 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए कितना शॉर्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। तो अब हम ये आशा करते हैं कि आप जो है चाल और समय यानी कि स्पीड, टाइम और दूरी का जो है फॉर्मूला लगा करके काम कर लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला आपका एकदम बहुत सीधा फॉर्मूला है, इसी सब कुछ लगाना है। बस आपको चाल ध्यान रखनी है, दूरी ध्यान रखनी है। दूरी और चाल के लिए सब कुछ नियम बता दिया, हर एक चीज़ हमने बता दी है। और यहीं पर ये क्लास जो होती है ख़त्म, और इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए सभी लोग जाइए, हम भी जाते हैं अपने काम पर, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
और बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं, ठीक है, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, मैथ की, फिजिक्स की, सबकी बनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।